स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है क्लास 9th के दान कविता की व्याख्या करेंगे, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तो देखिए, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों को कहती। तो पहले संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के दान नामक कविता से ली गई हैं, और ये जो कविता है कवि के अपरा नामक काव्य संग्रह से ली गई है, और इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रसंग यह है कि इन पंक्तियों में कवि ने पूस के महीने की प्रातःकालीन सुंदरता का वर्णन किया है। तो निकला पहला अरविंद, अरविंद होता है कमल। आज देखता अनिंद रहसाज, अनिंद सुंदर, और रहसाज यानी रहस्य से भरा हुए श्रृंगार, रहस्य भरे हुए श्रृंगार। तो कवि कहते हैं कि प्रकृति के सुंदर और रहस्य से भरे हुए श्रृंगार को देखता हुआ पहला कमल उपवन में खिल गया है। सौरभ वसना समीर बहती, सौरभ सुगंध, वसना वस्त्र और समीर वायु। तो कवि कहते हैं कि प्रातःकाल में वायु सुगंध के वस्त्र पहने हुए बह रही है, कानों में प्राणों को कहती। तो वो कहते हैं कि जब यह सुगंधित हवा हमारे कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो वह चुपचाप हृदय की बातों को कहती है। गोमती क्षीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। गोमती नदी, क्षीण, क्षीण होता है कमजोर, पतला, कटी कमर यानी पतली कमर, नटी नर्तकी, और नवल नवीन। तो वो कहते हैं पास ही में पतली धार वाली गोमती नदी बह रही है। तो वो कहते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि नृत्य पर मधुर आवेश बल की पतली, कि उस नदी को देखकर ऐसा लगता है कि पतली कमर वाली नव यौवन से भरी हुई कोई नटी यानी नर्तकी चपलता और आवेश के साथ नृत्य कर रही हूँ। तो इतनी पंक्तियों का जो काव्य का सौंदर्य, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, रस श्रृंगार रस और अलंकार मानवीयकरण रूपक तथा अनुप्रास। अब आगे देखिए। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। तो मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। तो इसका प्रसंग यह है कि यहाँ पर कवि ने प्रकृति के विविध साधनों को देखा और मानव की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। तो वो कहते हैं मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। तो कवि कहते हैं कि मैं प्रातःकाल घूमने के लिए निकला और लौटते समय गोमती के पुल पर आकर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का यह नियम निश्चल। तो वो कहते हैं कि उस पुल पर खड़े हुए मुझे अनुभव हुआ कि सोचा विश्व का नियम निश्चल, निश्चल मतलब अटल, निश्चित, अचल। विश्व का यह नियम निश्चल, निश्चल मतलब अटल, अचल। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि प्रकृति के सभी कार्य निश्चित नियम के अनुसार चलते हैं। जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा उसको वैसा फल के, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। देती है प्रकृति स्वयं सहदया, सहदया यानी दयापूर्ण। तो वो कहते हैं कि यह प्रकृति स्वयं ही कर्म का फल प्रदान कर देती है। सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहु वर्ण गंध। सोचने को न रहा कुछ नया। तो कवि कहते हैं कि प्रकृति के इस नियम के विषय में सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सौंदर्य गीत बहु वर्णगंध, भाषा भावों के छंदबंद,
तो सौंदर्य गीत वो कहते हैं कि कवि मतलब अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रकृति ने मानव को सौंदर्य, गीतात्मकता, बहुवर्ण यानी विविध रंग, गंध या सुगंध, भाषा भावों के छंदबंद यानी भाषा, भाव रचना और छंदों के बंद आदि वस्तुएं स्वयं प्रदान की हैं। और भी जो उच्चतर, जो विलास, वो कहते हैं यहाँ तक कि जो उच्चतम आनंद भी मानव ने प्रकृति से ही प्राप्त किया है। प्राकृतिक दानवे से प्रयास, तो वो कहते हैं कि प्रकृति ने दयापूर्वक ये सारे उपहार मानव को बिना प्रयास के ही प्रदान किए हैं। या अनायास आते हैं तब सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। या अनायास आते हैं तब सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य को ये समस्त उपहार इसलिए ही मिले हैं कि क्योंकि विश्व में मानव ही सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में इन उपहारों को पाकर मानव धन्य हो गया है। तो काव्य का सौंदर्य भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, यहाँ पर रस शांत है और अलंकार अनुप्रास है। बच्चों, यदि मेरी वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब